हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो के अंदर क्लास 10 सिन बोर्ड की जो बुक है मैथमेटिक्स की, उसका चैप्टर नंबर 19 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट की एक्सरसाइज 19.1 का क्वेश्चन नंबर 11 और 12 लेकर आए हैं। तो चलें फिर शुरू करते हैं आज की वीडियो। आप सबको द क्रिएटर कॉलेज के यूट्यूब चैनल में खुशामदीद और मैं आपका टीचर साजिद अकरम, जिसका मानना है कि मैथमेटिक्स एक गेम है और मैं आप लोगों को ये गेम खेलना सिखाता हूँ। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 11 में हमें ये कहा जा रहा है कि हमें इन तीन मैट्रिक्स यानी कि ए बी सी का जो है वो प्रोडक्ट निकालना है। इनमें से जो जो पॉसिबल है वो उन तमाम मैट्रिसेस का जो है वो प्रोडक्ट निकाल कर दिखाना है। इस सवाल के हवाले से मैं कहूँगा ये सवाल एक बहुत अच्छा सवाल है स्टूडेंट के लिए मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन को समझने के लिए, जिसमें हमें यहाँ पर ख़ुद फैसला करना होगा कि कौन से मैट्रिसेस पॉसिबल हैं और कौन से नहीं हैं। तो ये हमें मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन को सीखने के लिए बहुत अच्छा सवाल है। अभी हम इसको देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर हमें कहा जा रहा है एक 3x3 ऑर्डर के दो मैट्रिसेस दिए गए हैं, इनका हमें प्रोडक्ट निकालना है। तो चलें फिर शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। तो क्वेश्चन नंबर 11 जो है, इसको अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर टोटल हमारे पास जो हैं ये इन तीन मैट्रिसेस को हम इन 9 तरीक़ों से जो है वो मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सही है, यानी कि पहला तरीका इसमें ये हो सकता है कि हम ए को ए से मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि ए स्क्वायर भी कहा जाता है उसे, या फिर हम ए को बी से मल्टीप्लाई कर दें और उसके बाद ए को सी से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। इसी तरह से बी को ए से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या बी को बी से मल्टीप्लाई करके बी स्क्वायर भी निकाल सकते हैं, बी सी भी कर सकते हैं, सी ए कर सकते हैं, सी बी कर सकते हैं और सी स्क्वायर भी कर सकते हैं। तो टोटल 9 तरीके हैं, सिर्फ इन्हीं 9 तरीक़ों से इसको मल्टीप्लाई किया जा सकता है। लेकिन आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, इतने सारे तरीके हमें करने नहीं हैं। इनमें से बहुत सारे तरीके ऐसे हैं जो कि पॉसिबल नहीं होंगे। इनमें से बहुत से मैट्रिसेस जो हैं वो पॉसिबल नहीं है उनकी मल्टीप्लिकेशन। तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल होगी और कब नहीं? तो उसके लिए हमारे पास एक फार्मूला मौजूद है कि हमें सबसे पहले नंबर ऑफ़ कॉलम चेक करने होते हैं पहले मैट्रिक्स की, वो बराबर होनी चाहिए नंबर ऑफ़ रॉ ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स। अब ये पहला मैट्रिक्स कौन सा होता है, दूसरा मैट्रिक्स कौन सा होता है, तो इसको समझने के लिए आप ये देख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ए बी निकालने जा रहे हैं। ए जो है ये फर्स्ट मैट्रिक्स हो गया क्योंकि ये पहले लिखा हुआ है, और बी जो है वो सेकंड मैट्रिक्स हो गया क्योंकि ये बाद में लिखा हुआ है। तो लिहाजा हम ए के अगर ए बी हम मालूम करने जा रहे हैं तो हम ए का जो है वो नंबर ऑफ़ कॉलम चेक करेंगे, जबकि बी का जो है वो नंबर ऑफ़ रॉ चेक करेंगे। ये दोनों अगर बराबर होंगे तो हम कहेंगे कि मैट्रिसेस पॉसिबल है उनकी मल्टीप्लिकेशन, और नहीं तो फिर हम उसको नहीं करेंगे। तो देखो इन तमाम सवालों को मैंने 2 हिस्सों में किया हुआ है। पहले हिस्से में हम इसके तमाम सवालात की पॉसिबिलिटी चेक करेंगे, कौन से पॉसिबल हैं कौन से पॉसिबल नहीं है, और दूसरे हिस्से में फिर हम उनको प्रोडक्ट यानी कि उनको मल्टीप्लाई करके देखेंगे कि किस तरह से मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो चलें, ये हमारा जो फार्मूला हमने देखा हुआ है इसके मुताबिक अभी इसको हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं। देखें, हमारे पास जो है ये 3 सवालों को मैंने यहाँ पर लिया। जो 9 तरीके हैं उनमें से 3 तरीक़ों को मैंने यहाँ पर लिख दिया है, जिसमें ए स्क्वायर, ए बी और ए सी है। इन 3 तरीक़ों को हम देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं ए स्क्वायर यानी कि ए इंटू ए। तो ए इंटू ए के लिए अगर हम बात करें तो ए पहला मैट्रिक्स भी ए है और दूसरा मैट्रिक्स भी ए ही होगा। तो मैंने अभी जैसे कि अभी आपको बताया था कि पहले मैट्रिक्स के कॉलम चेक किए जाएंगे, दूसरे मैट्रिक्स की रॉ। तो यहाँ देख सकते हैं कि पहले मैट्रिक्स में पहला वाला जो है उसमें 2 कॉलम्स हैं, जबकि दूसरे वाले ए के अंदर 2 रॉज हैं। दोनों के अंदर नंबर ऑफ़ रॉज नंबर ऑफ़ कॉलम बराबर हैं, लिहाजा ये पॉसिबल है। तो इसको हम क्या करेंगे, हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं उसके सेकेंड ए बी। ए बी में अगर देखें तो ए के जो हैं वो 2 कॉलम हैं और बी के जो हैं वो दो रॉज हैं, लिहाजा ये भी पॉसिबल है। तीसरे पे आते हैं ए सी, और ए सी में अगर देखें तो ए में 2 कॉलम्स हैं और सी में जो है वो 3 रॉज हैं, लिहाजा ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि इसमें नंबर ऑफ़ रॉज और नंबर ऑफ़ कॉलम बराबर नहीं है। तो इन तीनों में से सिर्फ एक मैट्रिक्स पॉसिबल है, 2 मैट्रिसेस पॉसिबल हैं, 2 का प्रोडक्ट पॉसिबल है, ए बी और ए स्क्वायर। अच्छा स्टूडेंट, अब हम इन 3 मज़ीद पार्ट को देखते हैं। इनमें बी ए, बी स्क्वायर और बी सी को हमें मल्टीप्लाई करके देखना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं बी ए को। बी ए में अगर हम बात करें, पहला वाला मैट्रिक्स बी है और दूसरा वाला मैट्रिक्स ए है, लिहाजा हमें बी के जो हैं वो कॉलम देखने होंगे। इसमें 3 कॉलम है और क्या कहते हैं, ए जो है इसके अंदर जो है हमें रॉ चेक करनी होगी। इसमें 2 रॉज हैं। सही है, 3 कॉलम्स हैं इसमें और इसमें 2 रॉज हैं, लिहाजा ये पॉसिबल नहीं है।
अच्छा, अगर आप लोगों को रॉ और कॉलम के बारे में सही नहीं मालूम तो मैं आप लोगों को यहाँ पर बता देता हूँ। उसके अलावा एक वीडियो मैं आप लोगों को यहाँ पे शेयर कर दूँगा, उसमें मैट्रिसेस की बेसिक इंफॉर्मेशन जो है उसके अंदर मौजूद है, आप उसको देख लीजिएगा। उसमें रॉ, कॉलम, ऑर्डर, ये तमाम तर चीज़ें जो हैं वो डिटेल में बताई गई हैं। यहाँ पे अगर बात करें कॉलम की, तो ये कॉलम एक है, ये दूसरा है और ये तीसरा कॉलम है। 3 कॉलम होगा और ये 2 रॉज हैं। इस तरीके से हमारे पास जो है वो ये मैट्रिसेस की जो मल्टीप्लिकेशन है पॉसिबल नहीं है बी ए की। अच्छा, उसके बाद देखते हैं बी स्क्वायर यानी कि बी इंटू बी। तो बी इंटू बी की अगर हम बात करें तो पहले वाले बी में 3 कॉलम्स हैं, दूसरे वाले बी में 2 रॉज हैं, लिहाजा ये भी पॉसिबल नहीं है। उसके बाद आते हैं बी सी पे, तो बी सी में पहले जो बी है, बी में 3 कॉलम है, सी में 3 रॉज हैं, ये पॉसिबल है। उसके बाद आते हैं सी ए, सी बी और सी स्क्वायर। यहाँ पर सी ए में देखें तो सी ए में 3 कॉलम हैं, ए में जो है वो 2 रॉज हैं, पॉसिबल नहीं है। इसी तरह से सी बी की अगर हम बात करें तो सी बी में सी में जो है वो 3 कॉलम्स हैं और ए में जो है वो 2 रॉज हैं, लिहाजा ये भी पॉसिबल नहीं है। और सी स्क्वायर जो है इसमें 3 रॉज हैं पहले वाले सी में और दूसरे वाले में 3 कॉलम है, लिहाजा ये पॉसिबल है। तो यहाँ पर हमें ये पता चला कि कौन कौन से पॉसिबल हैं और कौन से पॉसिबल नहीं है। अब इन तमाम को जो है हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि मल्टीप्लाई करेंगे किस तरीके से। सबसे पहले हम ए स्क्वायर यानी कि ए इंटू ए को मल्टीप्लाई करेंगे, यही पहला जो था वो पॉसिबल था। तो यहाँ पर देखें इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये इसका प्रोडक्ट आ गया। इसको प्रोडक्ट को लिखा हमने कैसे, ज़रा इसको थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं ताकि आप लोगों को मल्टीप्लिकेशन अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो देखें करते क्या है कि 2 मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करते हुए पहले पहली रॉ को लेते हैं और उसे मल्टीप्लाई कर देते हैं पहले कॉलम से। तो ये देख लें, ये रेड कलर से मैंने हाईलाइट कर दिया कि इसको जो है वो मल्टीप्लाई किया जाएगा इनको इस तरीके से कि रॉ का पहला एलिमेंट यानी कि 1 जो है वो मल्टीप्लाई होगा 1 से और -2 जो है वो मल्टीप्लाई होगा 3 से। और आप देख सकते हैं यहाँ पर ऐसा ही हुआ है, 1 1 से मल्टीप्लाई हुआ है जबकि -2 3 से मल्टीप्लाई हुआ है। तो ये पहली रॉ को पहले कॉलम से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। लेकिन रॉ जो होती है पहली मैट्रिक्स की जो रॉ है वो दूसरे मैट्रिक्स के तमाम कॉलम से मल्टीप्लाई होती है, लिहाजा हमें यहाँ पर पहली रॉ को दूसरे से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखें पहली रॉ को अब दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर लिख दिया। बिल्कुल वैसे ही 1 को -2 से यानी रॉ का पहला एलिमेंट पहले से और दूसरा दूसरे से मल्टीप्लाई होगा, जबकि दोनों एलिमेंट के दरमियान यहाँ पे प्लस का साइन जो है ये ज़रूर लगाएंगे। ये मेथड का है, लिहाजा हर एलिमेंट के दरमियान, हर दूसरे एलिमेंट के दरमियान ये लगाया जाएगा। ठीक है, तो ये पहली रॉ का काम जो है ये कंप्लीट हो गया क्योंकि पहली रॉ दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई हो गई और इसे हमने लिख दिया। इसके बाद आते हैं दूसरी रॉ की बात करते हैं। तो दूसरी रॉ भी बिल्कुल वैसे ही बारी बारी सबसे मल्टीप्लाई होगी, पहले कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। देखें यहाँ पर लिख दिया है 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया और 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया। इसी तरह से फिर दोबारा से पहले दूसरी रॉ को जो है वो दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई किया और यहाँ पर लिख दिया। बिल्कुल वैसे ही 3 मल्टीप्लाई हुआ -2 से और 1 मल्टीप्लाई हुआ -1 से। तो इस तरीके से ये दोनों को हमने मल्टीप्लाई करके इसको लिख दिया। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं हमने इसको सिंप्लीफाई किया, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 1 आ गया, सही है, यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद 3 और 2 मल्टीप्लाई हुआ तो -6 हो गया। यहाँ पर ये 2 और -2 और 1 मल्टीप्लाई हुआ तो ये दोनों के दोनों माइनस हो गए। और मैं आप लोगों से एक बात कहता हूँ कि माइनस के लिए ब्रैकेट का इस्तेमाल ज़रूर किया करें। मैंने तो खैर यहाँ पे सबके साथ ही किया है ताकि आप लोगों को समझने में आसानी रहे, तो इसलिए। लेकिन आप लोग इसको ब्रैकेट को ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा क्योंकि ये वाला माइनस इस प्लस को माइनस कर देगा जैसा कि यहाँ पर हुआ है। ठीक है, अच्छा, इसी तरह से 3 1 3 और 3 1 3 दोनों 3 आ गए यहाँ पर। और उसके बाद जो है वो 3 2 6, यहाँ पर -6 आ गया और 1 1 1 आ गया। तो ये हमारे पास a इंटू ए स्क्वायर आ गया। ठीक है, इन दोनों को हमने सॉल्व कर लिया और ये हमारे पास -5 आ गया, ये -4 आ गया, 3 + 3 6 हो गया और -6 1 जो है वो -5 हो गया। इस तरीके से ये हमारे पास a इंटू ए यानी कि ए स्क्वायर जो है हमने निकाल लिया। ठीक है जी। अच्छा, अब चलते हैं इसके बाद सेकंड जो मैट्रिक्स जो पॉसिबल था वो ए बी था। इसमें देखें ज़रा, इसमें भी बिल्कुल इसी तरह से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। या उसका प्रोडक्ट ले लिया, पहले पहली रॉ को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई किया और यहाँ पर लिख दिया, देख सकते हैं 1 को 2 से और -2 को 1 से मल्टीप्लाई किया। इसके बाद पहली रॉ को फिर दूसरे कॉलम से भी मल्टीप्लाई किया और यहाँ पर लिख दिया 1 को 1 से और -2 को 0 से मल्टीप्लाई किया। जबकि पहली रॉ को तीसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिखा है 1 को 0 से और -2 को -1 से। इसके बाद दूसरी रॉ की बारी आई तो दूसरी रॉ को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखा 3 को 2 से और 1 को 1 से। फिर उसके बाद 3 को दूसरे कॉलम यानी कि दोबारा से दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई किया तो देखें दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख दिया 3 को 1 के साथ और 1 को 0 के साथ। उसके बाद नेक्स्ट तीसरे कॉलम को तीसरे
रॉ को तीसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि सॉरी माजरा चाहता हूँ, दूसरी रॉ को तीसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर इसको लिख देंगे। तो ये हमारे पास इसको लिख दिया, 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1 को -1 से मल्टीप्लाई किया और इस तरह से यहाँ लिख दिया। फिर इसको बिल्कुल वैसे ही सिंप्लीफाई किया हमने। यहाँ पर देख सकते हैं आप कि 2 और 1 मल्टीप्लाई हो गए 2 बन गया, जबकि -2 1 से मल्टीप्लाई हो गए माइनस का 1 बन गया, माइनस का 2 बन गया। उसके अलावा 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 आ गया, -2 0 से मल्टीप्लाई हुआ 0 आ गया, 1 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0 आ गया, -2 को -1 से मल्टीप्लाई किया +2 आ गया। इसी तरह से 3 2 6 लिख दिया है, 1 1 1 लिख दिया है, 3 1 3 लिख दिया है, 1 0 0 लिख दिया है और 3 0 0 और -1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर लिख दिया। ये दोनों को हमने लिख दिया। फिर इसके बाद इसको सिंप्लीफाई किया हमने। यहाँ पर 2 और -2 0 हो गए, 1 एज इट इज़ आ गया, 0 और 2 आ गया, 1 और 6 7 हो गया, 3 एज इट इज़ आ गया और -1 आ गया। इस तरीके से ये AB भी हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद तीसरे नंबर पे जो हमारे पास जो सवाल है यानी कि BC, ये पॉसिबल था। अब इसको भी वैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे। देखें ये इसका प्रोडक्ट आ गया और प्रोडक्ट में देख सकते हैं पहले रॉ को यानी पहले मैट्रिक्स से पहली रॉ को दूसरे मैट्रिक्स से पहले कॉलम से मल्टीप्लाई किया। बिल्कुल वैसे ही 2 मल्टीप्लाई हुआ 0 से, ये देख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई हुआ 0 से और 1 मल्टीप्लाई हुआ -1 से और 0 मल्टीप्लाई हुआ 3 से। इसी तरीके से फिर उसके बाद पहली रॉ को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे लिख दिया 2 को -1 से मल्टीप्लाई किया, 1 को 0 से मल्टीप्लाई किया और 0 को 1 से मल्टीप्लाई किया। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि रॉ का पहला एलिमेंट कॉलम के पहले एलिमेंट से, रॉ का दूसरा एलिमेंट कॉलम के दूसरे एलिमेंट से और रॉ का तीसरा एलिमेंट कॉलम के तीसरे एलिमेंट से मल्टीप्लाई हुआ है। दोबारा यही तरतीब यहाँ पर हम तीसरे कॉलम के साथ करेंगे। देखें यहाँ पर तीसरे कॉलम के साथ किया और उसको तीसरे कॉलम में लिख दिया। यहाँ पर 2 पहला एलिमेंट है और कॉलम का पहला एलिमेंट 2 है, लिहाजा 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 1 को -4 से और 0 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करके लिख दिया। उसके बाद दूसरी रॉ की बारी आती है। सेम इसी पैटर्न के ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे दूसरी रॉ के लिए। दूसरी रॉ को पहले कॉलम से और यहाँ पर देखें लिख दिया वैसे ही उसी तरतीब के साथ 1 0 0 -1 और -1 3 के साथ। उसके बाद दूसरी रॉ को दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करके उसको भी यहाँ पे लिख दिया है। तो यहाँ पर देखें कि 1 जो है वो -1 के साथ, 0 जो है वो 0 के साथ, 1 इसके साथ लिख दिया गया। अच्छा जी, अब दूसरी रॉ को तीसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ये देखें और यहाँ पर लिख दिया बिल्कुल वैसे ही 1 को 2 के साथ, 0 को -4 के साथ और -1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया। अब इन सबको सिंप्लीफाई कर दिया हमने यहाँ पर। तो देखें 0 और 2 मल्टीप्लाई हो गए 0 बन गया, 1 -1 के साथ मल्टीप्लाई हो गया -1, 3 0 0 हो गया, 2 और -1 माइनस का 2 आ गया, 1 और 0 0 हो गया, 1 और 0 0 हो गया, 2 2 4 हो गया, 1 और -4 हो गया। इसी तरह से 2 0 0 हो गया। फिर यहाँ पे 1 और 0 को 0 लिख दिया, 1 और -1 और 0 मल्टीप्लाई हुआ तो 0 हो गया। इसी तरह से यहाँ पर ये लिख दिया। फिर यहाँ पे -1 1 से मल्टीप्लाई हुआ, 0 0 से मल्टीप्लाई हुआ और ये -1 हो गया। 2 1 से मल्टीप्लाई हुआ, 0 और -4 मल्टीप्लाई हुआ और -1 और 2 मल्टीप्लाई हुआ। इन सबको हम ऐड कर लेंगे, ऐड सब्ट्रैक्ट करके यहाँ पे लिख देंगे। देखें यहाँ से सिर्फ -1 आ रहा है, यहाँ से -2 आ रहा है, यहाँ से सब चीज़ें 0 हो गई, कुछ भी नहीं तो सिर्फ 0 लिख दिया यहाँ पे। यहाँ से -3 आ रहा है, यहाँ से -1 ये माइनस का 2 आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे ये 2 और 2 कैंसिल हो गए तो 0 आ रहा है। इस तरह से ये BC का आंसर आ गया, ठीक है जी। अच्छा जी, लास्ट में होगा C²। अब देखें इसको बिल्कुल वैसे ही मल्टीप्लाई किया है। पहली रॉ को पहले कॉलम के साथ और यहाँ पर लिख दिया, फिर पहली रॉ को दूसरे कॉलम के साथ और यहाँ लिख दिया, फिर पहली रॉ को तीसरे कॉलम के साथ और यहाँ पर लिख दिया। फिर उसके बाद दूसरी रॉ की बारी आई तो दूसरी रॉ को पहले कॉलम के साथ तो यहाँ पर लिख दिया, दूसरी रॉ को दूसरे कॉलम के साथ तो यहाँ पर लिख दिया, दूसरी रॉ को तीसरे कॉलम के साथ और यहाँ लिख दिया। फिर उसके बाद तीसरी रॉ की बारी आई तो तीसरी रॉ को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दिया, तीसरी रॉ को दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दिया, तीसरी रॉ को तीसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दिया। रूल वही है, पहला एलिमेंट पहले के साथ, दूसरा एलिमेंट दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हुआ और हर दो एलिमेंट के दरमियान में प्लस की साइन लगेगी। तो यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करके हमने यहाँ पर लिख दिया। तो यहाँ देखें 0 0 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये 0 आ गया, -1 +1 हो गया, 3 2 6 आ गया। यहाँ पर ये 0 और इन दोनों की वजह से क्योंकि दोनों 0 आ रहे हैं ये 0 आ गया। यहाँ से 2 को लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से फिर 0 आ गया और यहाँ पे 4 1 4 प्लस का 4 और ये 2 2 4 ये आ गया।
जबकि यहाँ पर अगर हम बात करें 0 और 1 को तो ये 0 आ गया, 0 और 1 मल्टीप्लाई हुआ तो यहाँ पर भी 0 आ गया, और 4 3 12 तो ये माइनस का 12 आ गया। -1 मल्टीप्लाई हो गया +1 हो गया, 0 0 से मल्टीप्लाई हो गया 0 हो गया, और -4 1 से मल्टीप्लाई हो गया -4 हो गया। इसी तरह से 2 1 से मल्टीप्लाई हो गया, माइनस का 2 आ गया, 0 4 0 आ गया, और 4 2 8 आ गया माइनस का, क्योंकि ये माइनस का 4 से मल्टीप्लाई हुआ। अच्छा, इसी तरह से यहाँ पे 3 0 0 आ गया, -1 और 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो -1, 3 2 6 आ गया। ठीक है जी, 3 1 3 आ गया, माइनस का 3, और 1 0 0 आ गया, उसके बाद 2 1 2 आ गया। ठीक, इसी तरह से 3 2 6 हो गया, उसके बाद 1 4 माइनस का 4 हो गया, और 2 2 4 हो गया। तो ये हमारे पास सारे के सारे इनको जो है हमने मल्टीप्लाई करके यहाँ पर सिंप्लीफाई करके लिख दिया। अब इसमें से जो जो चीज़ें बची हैं तो देखें, 6 1 7 आ गया, यहाँ पर 2 आ गया, यहाँ पर 8 आ गया, यहाँ पर माइनस का 12 आ गया, यहाँ पर -4 और +1 माइनस का 3 आ गया, -8 माइनस का 2 माइनस का 10 आ गया, 6 में से 1 माइनस हुआ तो 5 आ गया, 3 में से -3 में से 2 को प्लस कर दिया तो माइनस का 1 आ गया, और इस तरीके से ये 4 और 4 कैंसिल हो गए तो लिहाजा सिर्फ 6 बच गया। इस तरीके से ये हमारे पास सी स्क्वायर भी हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है जी, तो ये था हमारे पास क्या कहते हैं क्वेश्चन नंबर 11 था। अब इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 अभी हमने पीछे सी स्क्वायर निकाला है, बिल्कुल सेम इसी तरीके से इसको मल्टीप्लाई किया है। देखें यहाँ पर मल्टीप्लाई करके लिख दिया है मैंने, इसको इतना ज़्यादा डिटेल में मैं वो नहीं कर रहा, आप लोगों ने पीछे देख लिया, तो इस तरह से इसको आप खुद प्रैक्टिस कीजिएगा। ये पूरा इसका सोल्यूशन मैंने यहाँ पे दिया है, बिल्कुल वैसे ही पहली रॉ को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करके लिख दिया है, फिर उसके बाद पहली रॉ को दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करके तीसरे कॉलम के साथ यहाँ पर और यहाँ पर लिख दिया। बिल्कुल वैसे ही ये इसका सॉल्व किया है, इन सबको सॉल्व करके यहाँ पर इसके आंसर लिख दिए हैं, और आखिर में फाइनल आंसर जो है वो हमारे पास ये आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 भी कंप्लीट हो गया, और यहाँ पर हमारी ये वीडियो कंप्लीट हो गई है। उम्मीद है आप लोगों को ये मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन बहुत अच्छी तरह से समझ में आई होगी। तो आप लोगों को कैसी लगी आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट्स करके बताइएगा। और आप लोग अगर क्लास 10 के स्टूडेंट हैं, 9 के स्टूडेंट हैं, या किसी भी क्लास के मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं, तो आप लोगों को मेरे चैनल के ऊपर मैथमेटिक्स से हवाले से फ़िलहाल जो है वो वीडियोज़ आप लोगों को मिल रही हैं। तो आप लोग जो है वो इसको लाइक भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, दूसरों के साथ भी शेयर करें ताकि दूसरों का भी फ़ायदा हो, क्योंकि मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए जो नॉलेज लेकर आ रहा हूँ इंशाल्लाह आपको जो है वो अच्छी तरह से समझ में आएगी, और आप लोगों को अपने सिलेबस को समझने में, अपने सवालात को नॉलेज के साथ अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप लोगों को ज़रूर फ़ायदा होगा। तो चलें जी, फिर यहाँ पर इस वीडियो को एंड करते हैं और फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।